खबर निकलकर सामने आ रही है। रीवा से नामांकन फॉर्म भरने के आखिरी दिन आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा के साथ पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनमें विवेक तनखा, अरुण यादव, अजय सिंह राहुल, उमंग सिंगार, जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया गया। रीवा सांसद पर उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में रीवा की समस्याओं को लोकसभा में न उठाने का आरोप लगाया गया। नामांकन फॉर्म भरने के इसी मौके पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा मीडिया को दिए बयान में कहा कि रीवा का लोकसभा चुनाव एक निष्क्रिय सांसद और सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है। इसे कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा के नामांकन फॉर्म भरने के मौके पर दिखी इंडिया गठबंधन की एकता, जिसमें गठबंधन में शामिल सभी दल के नेता और कार्यकर्ताओं के जमावड़े से खचाखच भरा दिखा। मारतंड स्कूल का बड़ा मैदान, अपने साथ पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी और कांग्रेस पार्टी सहित गठबंधन के सभी दलों के नेताओं के उस समर्थन से उमड़ी हजारों की भीड़ के बीच जीत के प्रति आत्मविश्वास से भरी दिखी। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती नीलम मिश्रा द्वारा पत्रकारों के सवालों के दिए बेबाकी जवाब। कहा, किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, महिला सुरक्षा की बात नहीं हो रही है। वही परिवर्तन के मूड में है जनता, मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली की संसद में भेजना चाहती है। रीवा से इजराइल खान की रिपोर्ट। ये देश भर में, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति देखते हैं? रीवा में महिला कैंडिडेट आपने दिया। बीजेपी जो भी नारा दे, ये जो चुनाव है ये जनतंत्र और प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान के बचाने का चुनाव है। अगर बीजेपी ये चुनाव जीतेगी तो 2029 में खाली एक ही पार्टी रहेगी, वो बीजेपी। अगर आपको वो मंजूर है, आपको वैसा प्रजातंत्र मंजूर है तो जरूर आप बीजेपी को दीजिए। अगर आप संविधान की रक्षा करना चाहते हो, आप प्रजातंत्र चाहते हो, जनतंत्र चाहते हो, तो विपक्ष को मजबूत करो, जिससे कि देश और संविधान सुरक्षित रहे। रीवा महापौर कार्यक्रम में नहीं आए, रीवा महापौर कार्यक्रम में नहीं आए, रीवा महापौर बाबा तो हमारा दोस्त है, आएगा यार, ऐसे कहाँ जाएगा। अरुण यादव जी, महिला प्रत्याशी आपने रीवा में दिया है, महिला सशक्तिकरण की भाजपा भी बात करती है, लाडली बहना। और ये प्रदेश आपको पता होगा कि महिला और बहनों के साथ दुराचार के मामले में देश में अव्वल है। हमने महिला प्रत्याशी दी है, पूर्व विधायक है, उनके पति अभी वर्तमान विधायक है और हमें उम्मीद है कि रीवा का नतीजा बहुत अच्छा है। महिला प्रत्याशी आप लोगों ने उतारा है, क्या कहेंगे इस बार? एक अच्छा प्रयोग रहेगा और हमारी भावी चुनाव जीतेंगी, ये हम लोगों का पूरा लक्ष्य है। इस बार एमपी में कितनी सीटें आएंगी? देखिए, एमपी में कितनी सीटें आएंगी वो समय बताएगा, लेकिन 8-10 सीटें का हम लोग अनुमान लगाएं, कम से कम 8-10 सीटें आएंगी। 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव 24 में जो ताकत आप लोग दिखा रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हताशा तो है, क्योंकि 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे। 23 के परिणाम आप भी जानते हो, जमीनी हकीकत दूसरी थी। सत्ता जो पाई है पार्टी, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी सरकार वापस लौटेगी। चर्चा का था पूरे मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कारण था ये हम लोग नहीं कहना चाहते हैं। अब की हम सब पूरी ताकत से जो चुनाव 2023 में सफल नहीं हुए उससे सबक लेते हुए पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुद्दे क्या हैं इस बार के? किन मुद्दों को लेकर क्या? देखिए, लोकसभा में संविधान सबसे ज़रूरी है बचाना। भ्रष्टाचार जिस तरह से पनपा है इनके शासन स्तर पर, उससे बेरोजगारों को जो छलावा किया है 10 साल से, जो आपके भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए, आप सुखी हैं दुखी हैं, ये तो आप बताएं। डिप्टी सीएम यहीं से है और हॉट सीट इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, राजेंद्र शुक्ल। नहीं, अच्छा है, मोर्चा तो उनको संभालना ही चाहिए, वो यहाँ के विधायक हैं, लेकिन हम सब मिल के मोर्चे में बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। बीजेपी तो कराए गए विकास कार्यों को लेकर के अपना मुद्दा बनाए हुए हैं और लगातार विकास कार्य कौन सा? आप उदाहरण के लिए 3 विकास कार्य हमारे 10 साल के सांसद महोदय, राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे। अरे राम मंदिर बाहर का मुद्दा है भाई, यहाँ रीवा के विकास की बात कर रहा हूँ। सांसद महोदय ने 10 साल में 3 उदाहरण के लिए दे दीजिए केंद्र सरकार से लाए। तो रीवा में भी वो यही जिक्र कर रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया। अरे भगवान राम के तो हम लोग सब बनवाए हैं भाई। भगवान राम का मंदिर यदि राजीव गांधी ताला नहीं खुलवाते तो शायद मंदिर नहीं बनता।
और अभी तक मंदिर नहीं बना है। किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आप यदि किसी जानकार पंडित जी से पूछ लीजिए, जब तक गुम्बज नहीं लगता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। ये चुनावी मुद्दे में मंदिर का। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा है कि कांग्रेस शराब पैकारी करने वाली पार्टी है। शराब का ठेका सरकार कराती है कि बताइए, कांग्रेस का प्रत्याशी कराता है? पूरी सरकार शराब बिचवा रही है चारों तरफ, और सरकार का ठेका है और रेट बढ़ा बढ़ा करके करते हैं। भाई देखिए, इस तरह से उल्टे सीधे आरोप लगाने से कोई मतलब, किसका क्या व्यापार है इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई बिल्डर है, कोई बिल्डर माफिया है, कोई जमीन माफिया है। अब इन सब चीज़ों पर न करें, मुद्दों पर बात करें। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थोक के भाव में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नाराज है कि सम्मान नहीं मिल रहा, पार्टी में उसका स्थान नहीं मिल रहा जो पद दिया गया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो सम्मान मिला है, वो वहाँ के मंत्री लोगों ने क्या कहा कि पूरा कचरा माल हमारे यहाँ आ गया है। तब वो कचरा माल के लिए हम लोग क्या कहें भाई? ये एहसास कराता है कि देश के लोकतंत्र को बचाने वाले लोग, संविधान को बचाने वाले लोग जो आस्था रखते हैं सर्वधर्म समभाव में, जो जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, ये वातावरण अद्भुत है, कल्पनीय है। एक निष्क्रिय सांसद और एक सक्रिय जनप्रतिनिधि के बीच का चुनाव है, और मैं मानता हूं कांग्रेस भारी बहुमत से रीवा में जीतेगी। किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं? आज नॉमिनेशन में शक्ति प्रदर्शन जैसा था कांग्रेस का, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है? जनता के जो विकास के मुद्दे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने सवाल भी किया कि कौन से विकास, तो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि आप 3 विकास 4 विकास गिना दीजिए बीजेपी के, कि बीजेपी के ऐसे कौन से विकास हैं जिससे जनता इतना परेशान। और जब हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जनता यही बोल रही है कि सांसद जी को हम लोगों ने देखा ही नहीं 10 वर्षों में। तो ऐसे सांसद जी और ऐसे विधायक जी लोगों का क्या विकास है, ये आप ही लोग बता दीजिए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस पार्टी जी प्रचार शुरू हो गया? हाँ, हमारा तो प्रचार प्रसार शुरू, बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और जनता इस बार परिवर्तन के मूड में भी है। क्या मुद्दे, क्या वादे हैं जनता के बीच कर रहे हैं जो आप? मुद्दे ये हैं कि किसान को अभी तक समर्थन मूल्य नहीं मिला है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है, महिला सुरक्षा की कहीं बात नहीं हो रही, ज़मीनी स्तर के कहीं काम नहीं हुए हैं। ये सारे मुद्दे हैं। हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और मोदी जी की गारंटी जो टीवी में चल रही है, वो सारी झूठी गारंटी के लिए जनता खुद बता रही है कि क्या सही गारंटी है, क्या झूठी है। एक तरफ जुटबाजी की बात बताई जा रही है कि आपके साथ है, लेकिन वही देखा जा रहा है कि लोग रिजाइन देते जा रहे हैं। इसमें आप एक तरफ तो आपको भी लड़ना है और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी लड़ना, तो किस तरह? अब रिजाइन दे रहे हैं, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसे पार्टी जिस हालात में अभी खड़ी है, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी, और इसमें अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो ये उनकी अपनी सोच है। और इससे तो ये लगता ही नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो दूसरी पार्टी से आए थे और उसी पार्टी में चले गए।